इस समंदरी रास्ते से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ द हुर्मुज या आबनाए हुर्मुज। अगर ईरान ये रास्ता बंद कर दे तो क्या होगा? ये एक ऐसा मसला है जिसका असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ये रास्ता बंद होने से दुनिया की तिजारत को धचका पहुंचेगा। आपके लिए भी पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा हो सकता है। तो आइए इस मामले को समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि स्ट्रेट या आबनाए कहते किसे हैं। तो स्ट्रेट पानी के उस रास्ते को कहते हैं जो दो समंदरों को आपस में मिला रहा हो और इसके दोनों तरफ जमीन हो। जैसे आप ये मैप देख रहे होंगे, ये आबनाए हुर्मुज है जो गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से मिलाती है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा अहम और तंग समुद्री रास्तों में से एक है। इसे दुनिया का सबसे अहम ऑयल ट्रांजिट चोक पॉइंट भी कहते हैं। इस खलीज में समंदर के नीचे और इसके आसपास के जमीनी इलाकों में दुनिया के तकरीबन निस्फ तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। इसी वजह से यहाँ जो भी मुल्क हैं वो बड़े पैमाने पर तेल की पैदावार कर रहे हैं, जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन, ईरान और इराक वगैरह। और ये मुल्क अपना ऑयल और गैस दुनिया भर में पहुंचाने के लिए इसी स्ट्रेट को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता तो कोई है ही नहीं। सऊदी अरब और यूएई के पास मुतबादिल पाइपलाइंस हैं, लेकिन इनसे ऑयल सप्लाई करने की कैपेसिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से इन्हें भी आबनाए हुर्मुज से गुजरना पड़ता है, क्योंकि इस खलीज से बाहर समंदरी रास्ते से शिपिंग का कोई मुतबादिल नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की अहमियत इतनी ज्यादा है कि दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत की 20 से 21% ट्रेड इसी रास्ते से होती है। और इस स्ट्रेट की एक जानिब है ईरान। ईरान किस तरह इस रास्ते को बंद कर सकता है? ये आबनाए हुर्मुज का चोकिंग पॉइंट है, यानी यहाँ से रास्ता बहुत तंग हो जाता है और एक जगह पर तो सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 33 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहरी जहाज़ों के लिए ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस 33 किलोमीटर में से जो जगह बहरी जहाज़ों के गुजरने के लिए मौजूद है वो सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ी है और वहाँ से सारे जहाज़ गुजरते हैं। और ईरान अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से इस स्ट्रेट को इसी चोकिंग पॉइंट पर बंद कर सकता है। ईरान की पासदाराने इनकलाब की बहरिया अपने हुदूद में आबनाए हुर्मुज को कंट्रोल करती है। ईरान इसे बंद करने के लिए यहाँ बहरी बारूदी सुरंगें बिछा सकता है, छोटी तेज रफ्तार कश्तियों को तिजारती जहाज़ों पर बराह रास्त हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है और एंटी क्रूज शिप और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से भी यहाँ तिजारती जहाज़ों को गुजरने से रोक सकता है। ईरान माजी में भी कई बार आबनाए हुर्मुज को बंद करने की धमकियां दे चुका है, लेकिन इस बार सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि इजराइल और ईरान बराह रास्त मुतसादिम हो चुके हैं। ईरान और इजराइल की लड़ाई जैसे जैसे शिद्दत इख्तियार कर रही है, ईरान के पार्लियामेंटेरियंस की जानिब से आबनाए हुर्मुज को बंद करने की धमकियां सामने आने लगी हैं। ईरान की पार्लियामेंट के मेंबर और पासदाराने इनकिलाब के साबिक कमांडर इस्माइल कौसरी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि आबनाए हुर्मुज को बंद करने पर गौर किया जा रहा है, इसलिए ये खदशात जन्म ले रहे हैं अगर ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया को कितना नुकसान होगा। लेकिन क्या पहले कभी ईरान ने आबनाए हुर्मुज को मुकम्मल ब्लॉक किया है? ये जानने के लिए हम थोड़ा सा माजी में चलते हैं। 1980 में ईरान और इराक की जंग हुई थी। इस जंग को टैंकर वॉर का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि जंग के दौरान ईरान और इराक एक दूसरे के तिजारती बहरी जहाजों के साथ साथ ऑयल टैंकर्स को निशाना बना रहे थे। इस जंग के दौरान ईरान ने आबनाए हुर्मुज पर कुछ पाबंदियां लगाई थी, जिसका तजुर्बा उसके पास मौजूद है, लेकिन ईरान ने इसे कभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। इस टैंकर वॉर में 450 से ज्यादा जहाजों पर हमले हुए थे, लेकिन तेल की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हो सकी थी। इसी तरह 2012 में ईरान ने अमेरिकी और यूरोपियन सैंक्शंस के जवाब में इस रास्ते को बंद करने की धमकी दी थी, लेकिन इस पर भी अमल नहीं कर सका था। 2018 में जब अमेरिका ने ईरानी तेल की बरामदात को सिफर पर लाने का ऐलान किया था, तो उस वक्त ईरान के सदर हसन रूहानी ने आबनाए हुर्मुज से तेल की तरसील को मुतासिर करने का इंदिया दिया था, लेकिन तब भी ये नहीं हो सका था। इसके अलावा 2008 और 2011 में भी तेहरान ऐसी धमकियां दे चुका है। अब यहाँ ये सवाल जन्म लेता है, अगर इस बार ईरान वाकई आबनाए हुर्मुज को बंद कर देगा तो क्या होगा? इसे बंद करने के नताइज बहुत दूररस हो सकते हैं और संगीन भी होंगे। इसकी बंदिश से फौरी तौर पर दुनिया भर में तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। अमेरिका की बड़ी मालियाती कंपनी जेपी मॉर्गन खबरदार कर चुकी है, अगर आबनाए हुर्मुज बंद हो जाए तो तेल की कीमत $120 से $130 फी बैरल तक पहुंच सकती है। इससे दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस, इंश्योरेंस, शिपिंग के अखराजात में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा, जिसके असरात आपकी जेब पर भी बराह रास्त पड़ेंगे, क्योंकि आप भी पेट्रोल और डीजल महंगा खरीदेंगे। इससे एशिया और अफ्रीका के साथ साथ अमेरिका और यूरोप में भी महंगाई बढ़ेगी। ये बात भी जहन में रखने की जरूरत है कि दुनिया में तेल की इतनी बड़ी सप्लाई मुतासिर होने की सूरत में
फौरी तौर पर तेल फराहम करने का कोई मुतबादिल जरिया नहीं है। एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है जिसके पास ऐसी रुकावटों की सूरत में तेल की हंगामी राशनिंग का निज़ाम मौजूद होता है। ये निज़ाम सनती ममालिक जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज के लिए है और ये एजेंसी अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर से एक माह तक तकरीबन 12 से 15 मिलियन बैरल ऑयल फराहम कर सकती है। कई माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं अगर ईरान अपना हुर्मुज़ को बंद करता है तो इससे पूरी दुनिया की इकॉनमी में गिरावट का खतरा है। यूरोप में तवानाई की किल्लत पैदा हो सकती है और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी खास तौर पर मुतासिर होगी। ईरान की जानिब से अपना हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश की सूरत में इस हिस्से में आलमी ताकतों की जानिब से जवाबी कार्रवाई का भी अंदेशा है। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत वगैरह जो अभी इसराइली हमलों की मजम्मत कर रहे हैं, ये सब भी ईरान के खिलाफ हो सकते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखने के लिए बहरीन के करीब अमेरिका का बहरी बेड़ा भी मौजूद है। तो फिर मुमकिना तौर पर अमेरिका भी ईरान के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाइयां शुरू कर सकता है। ईरान ने यह भी धमकी दी है कि अमेरिका या दीगर गैर मुल्की अफवाज इसराइल का दिफा करने में मदद करेंगी तो वो खित्ते में इनके ठिकानों और जहाज़ों को निशाना बनाएगा। अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने से ईरान की अपनी मईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा क्योंकि ईरान भी अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इसी रास्ते से करता है और फिर ये इकदाम ईरान के गैर मुल्की शराकतदारों या इत्तेहादियों, खास तौर पर चीन को भी नाराज कर सकता है क्योंकि ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी चीन है और दोनों ममालिक तिजारती शराकतदार भी हैं। लेकिन चीन तेल की तरसील में कोई रुकावट या कीमतों में इजाफा बिल्कुल नहीं चाहेगा। माहिरीन का ख्याल है कि सिफारतकारी ही इस मसले का वाहिद हल है। कतर और ओमान तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं जबकि दुनिया के अक्सर ममालिक मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दे रहे हैं। इस पेचीदा सूरत हाल में जहाँ खतरा ज्यादा है, आलमी बरादरी को कशीदगी मजीद रोकने के लिए किरदार अदा करना होगा क्योंकि अपना हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश आलमी सतह पर एक बड़े बहरान और फौजी तसादुम को जन्म दे सकती है जिसके असरात तमाम ममालिक पर होंगे। खित्ते की सूरत हाल पर इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल 8 डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप बर वक्त इस तरह की वीडियोस देख सकें।